हेलो दोस्तों, आप सभी को आप ही के चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है विश्वजीत वैद्य। तो आज हम बात करेंगे मार्जिन के बारे में कि मार्जिन क्या होता है। आ, जो लोग जानते हैं वो ठीक है, जो नहीं है उसके बारे में हम आज बताएंगे। ये पूरा वीडियो उसी टॉपिक पे है। कितना चार्जेस लगता है, कितना दिन तक होल्ड कर सकते हैं। जो जानता है वो तो ठीक है, जो नहीं जानता है उसका आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है और बिगिनर के लिए भी है जो स्टॉक मार्केट ज्वाइन करना चाहता है। क्या है, नहीं है, स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, उसमें किस तरह से इन्वेस्ट करता है। उसका अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और रेफ़र करके आप अर्न करना चाहते हैं और उसका वाउचर कैसे रिडीम करता है वो भी आप जानना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाइए और पूरा वीडियो देखिए। तो आज बात करेंगे हम मार्जिन के बारे में कि मार्जिन कैसे यूज़ करते हैं और मार्जिन में कितना चार्जेस वगैरह लगता है। बेसिकली मार्जिन कितना टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, ये सब बहुत सारे मन में होता है। क्या चार्जेस लगता है उसी बारे में ही आज बात करेंगे। तो देखिए, जो जानते हैं वो ठीक है, जो नहीं जानते हैं उसको पूरी बताएंगे आज इस वीडियो में। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो कोशिश कीजिएगा कि पूरा देखने का, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हड़बड़ाहट में ही कुछ गलती हो जाती है, ठीक ना। तो वैसे ही बात है, मार्जिन एक्चुअली क्या होता है। आपका जो फंड है, हम कहीं से इंटरेस्ट में पैसा उठाते हैं, बैंक से लेते हैं, किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास से लेते हैं, वैसे ही आपको एंजल वन आपको मार्जिन दे रहा है कि आप उनका पैसा यूज करके आप खुद पैसा कमाइए और बदले में उनको इंटरेस्ट दे, और कुछ नहीं। इधर उधर से पैसा मत मांगिए कि भाई मेरे को दे दे, मेरे को दे दे, मेरे को। एंजल वन आपको दे रहा है, आप जितना चाहे आप मार्जिन ले सकते हैं। वो आपको दे रहा है, किसी किसी स्टॉक में 4 टाइम्स दे रहा है, किसी किसी 5 टाइम दे रहा है, 4 गुना 5 गुना। मतलब आपकी इन्वेस्ट किया पैसा, मतलब 25,000 है, 4 टाइम्स आपको दे रहा है। मतलब 25,000 तो आपका है ही, उतना उस पे ऊपर 4 गुना 5 टाइम दे रहा है। मतलब आपका 25,000 रुपये है और ऊपर से 5 टाइम्स दे रहा है, मतलब 5 गुना आप मार्जिन पैसा उन लोग आपको दे रहा है। आप उसको यूज करके प्रॉफिट कमा के उसको खाली इंटरेस्ट दीजिए, उसको खाली ब्याज दीजिए और आप मुनाफा लूटिए। तो एंजल वन में आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी डेमो करके दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे यूज़ करता है। सिंपली आप एंजल वन के ऐप्स में आइए। एंजल वन के ऐप्स पे आने के बाद आप डिलीवरी में ही खरीदिएगा, इंट्राडे में मत खरीदिए। डिलीवरी में आप खरीदिए। डिलीवरी में आप मार्जिन यूज़ कीजिए। मार्जिन यूज़ करने के बाद उसको सिंपली बाय कर लीजिए और कुछ नहीं करना है। बाय करने के बाद आपको 5:30 से 9 बजे के अंदर, शाम को 5:30 से 9 को एक मेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू आपके पास लिंक आएगा कि भाई आपने ये मार्जिन आप यूज़ किए हैं, ये प्लेज कर दीजिए। और सिंपली प्लेज करने के बाद वो मार्जिन आपका प्लेज हो जाएगा। वो आप जितने दिन तक, आप जितने दिन मर्जी आप वो होल्ड कर सकते हैं। अगर आपका ट्रेड लॉस में ना गया हो तो, देखिए पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपका ट्रेड अगर लॉस में जा रहा हो तो फिर दिक्कत है, अगर प्रॉफिट में जा रहा हो तो फिर ठीक है। तो क्या होता है, पहले इसका चार्जेस जान लेते हैं। आप 1 लाख रुपए कंपनी आपको दे रहा है, 1 लाख रुपए आप उसको यूज़ कीजिए। उसका सिर्फ 0.049% इंटरेस्ट लगेगा पर डे। मतलब 1 लाख का आपका 49 रुपये आपको लगेगा पर डे इंटरेस्ट के थ्रू। तो वो पर डे लगेगा। 2 दिन आपको इंटरेस्ट फ्री मिलेगा, 2 दिन के बाद आपको इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा।
चाहे वो सैटरडे हो चाहे वो संडे हो, एवरी डे आपको इंटरेस्ट लगेगा और आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट एंजल वन 15 दिन में एक बार ही लेता है इंटरेस्ट, एक बार 15 दिन अंतर मतलब 15 दिन बाद लेता है, मतलब महीने में 2 बार लेता है वो इंटरेस्ट। सेकेंडरी क्या है, 25,000 है और आपने कंपनी का 1 लाख मार्जिन आपने यूज किया, पैसा यूज किया, तो वो अगर प्रॉफिट में जा रहा है ट्रेड तो फिर ठीक है, वो आप जितना दिन आप वो होल्ड कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। आपने 25,000 रुपये आपका जो फंड है और आपने 1 लाख रुपए का मार्जिन लिया है, टोटल आपने 1,25,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो वो आपका जो 25,000 रुपये जो मेन फंड है आपका, उसमें से मान लीजिए कि 5,000 रुपये कम हो गया, तो 5,000 रुपये आपका जैसा ही कम हुआ, वो कंपनी आपको एंजल वन आपको मेल करेगा या मैसेज करेगा कि भाई आपका 5,000 रुपये लॉस में चल रहा है, या तो आप 5,000 रुपये दे के आप लेजर में बैलेंस एडजस्ट करो, और नहीं तो मैं आपका जो ट्रेड है वो मैं ऑटो स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, आपके पोर्टफोलियो से मैं शेयर में बेच दूंगा। ठीक है, ऑटो स्क्वायर ऑफ मतलब वो खुद ही बेच देगा, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो आपको मेल भेजेगा, आपने 2 दिन के अंदर आपने अगर पैसा अगर ऐड कर लिए तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो आपको ऐड मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ फंड में जाके बैलेंस ऐड करना है, बाकी वो लोग सब खुद कर लेंगे, वो लेजर में आपको वो खुद डाल लेंगे। अगर फंड में बैलेंस आप ऐड करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आपका वो पूरा ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा, वो शेयर आपको बेच देगा। ये हो गया खतरा। दूसरी बात ये है, एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, आपको उसको मद्देनजर रखते हुए आप तभी आप इसको यूज करें। एक ट्रिक है वो आपको मैं बताता हूँ, जो हम लोग जो कम पैसे वाला ट्रेडर है ना, उसके लिए ही है पूरा, वो समझ जाएंगे। आपके पास मान लीजिए 30,000 रुपये है और आप मार्जिन लेना चाहते हैं आप 1 लाख रुपए, तो आप सिर्फ 25,000 रुपये ही आपके फंड में रखिएगा, वो जो 5,000 है ना आप वो विड्रॉल कर लीजिए, क्योंकि आप जैसे ही आप तो 25,000 रुपये दे के खरीद रहे हैं, 5,000 रुपये आप अपना फंड में रखना चाहते हैं, ये फंड में रहेगा नहीं, ये उनके लेजर में ऐड हो जाएगा फिर, लेकिन 1,25,000 नहीं होगा, वो 1,20,000 हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लम है, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि 5,000 जो है वो मैं अलग रखूंगा, इसमें नहीं रखूंगा, अगर यहाँ पे रखेंगे तो वो लेजर में ऐड कर देगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि 15 दिन 2 दिन पहले आपने फंड में ऐड कर लिए तो वो एडजस्ट हो जाएगा लेजर में, और खरीदने के टाइम आप अगर फंड में रखेंगे तो वो एडजस्ट कर लेगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो बाद में जाके बोलेंगे कि बोला तो नहीं था भैया आपने, ये हो गया। तो ऐसा नहीं है, पूरा प्रोसेस ऐसा ही है, पूरा एकदम बता दिए कि कैसे मार्जिन यूज़ करना है, कितने दिन तक आप होल्ड कर सकते हैं, उसका चार्जेस क्या है, अच्छा कब माइनस में जाएगा तो वो आपको आपका शेयर को वो ऑटो स्क्वायर अप कर देगा। आखिरी में आपको एक सलाह दूंगा, मार्जिन आप उसी शेयर में इन्वेस्ट कीजिएगा जिसमें वॉल्यूम है, वॉलीटिलिटी है। आप एक पैटर्न देख के देखिए, जो बड़े बड़े जो ट्रेडर है ना वो क्या करता है, वो कुछ नहीं देखता है, ठीक है, इंडिकेटर ये वो वगैरह वगैरह उतना कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि मार्केट बाजार कैसा है, माहौल कैसा है, गर्माहट तो नहीं है, नरमाहट तो नहीं है कि बाजार नीचे ना गिर गया ऊपर चला गया। तो परिस्थिति को देख के आप सिर्फ ये डिसाइड कीजिए हाई कितना लगाया, लो कितना लगाया, एवरेज डे में वो कितना ऊपर नीचे जा रहा है, वो सब देख के ही आप इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे हवा में आप इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा, नहीं तो वो पूरा आपका नुकसान हो सकता है। आप इसको डेली में भी कमा सकते, मतलब डेली में आप मान लीजिए मार्जिन में आपने खरीदा, आपने इंट्राडे नहीं किया, मार्जिन में खरीदा, उसमें अगर आप दिन में या 1-2 दिन अगर रख के भी शेयर सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, तो उसमें भी कोई चार्जेस नहीं लगेगा। 2 दिन के बाद
सैटरडे संडे भी चार्जेस लगेगा, ये बात याद रखिएगा। तो आपने क्या किया, मार्जिन लेके खरीदा, प्रॉफिट हो गया, बेच दिए। मार्जिन लेके तभी खरीदिएगा जब आपका माइंड सेट हो। माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है और पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं हो सकता है। ऑप्शन होगा तो वो अलग बात है, स्टॉक में कभी भी लॉस नहीं हो सकता है। आप अगर लॉस बुक करेंगे तो वो लॉस होगा, अगर आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्रॉफिट होगा। वो आपके अंदर है, आपके पेशेंस के अंदर है। तो यही बात बोलूँगा। मान लीजिए TCS में आपने मार्जिन में खरीदे, क्योंकि ये जो स्टॉक है ना, इसको कोई हटा मतलब गिरा नहीं सकता है। आप आइचर्स मोटर खरीदिए, जो बड़े बड़े स्टॉक है उसको बड़े, मतलब ऐसा नहीं कि आपने जाके नेस्ले का आपने स्टॉक खरीद लिया, मारुति सुजुकी खरीद लिया, वैसा नहीं है। उसमें वो जो जितना बड़ा होगा ना, उसमें मतलब वॉल्यूम उतना होगा और फ्लैक्चुअलिटी उतना होगा। अगर आपने देखेंगे कि अगर TCS का 50 पॉइंट अगर ऊपर नीचे होगा, मारुति सुजुकी हो या बड़े बड़े जो भी स्टॉक है, तो उसमें ज़्यादा वॉल्यूम होगा, तो वो लॉस आप सहन नहीं कर सकते हैं। तो इसी चंद चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, उसमें ही कीजिए। और पेनी स्टॉक के चक्कर में मत लग जाइएगा कि इसमें ये तो छोटा मोटा स्टॉक में आपने ले लिए और बैठे ही है, ऐसे पेशेंस लगा कि नहीं। मार्जिन यूज़ करके आप महीने में कमा सकते हैं। एक एक स्टॉक को आप बारीकी से देखिए कि महीने में वो स्टॉक कितना पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है। 100, 150, 200 पॉइंट, आपको 50 पॉइंट यूं ही मिलेगा अगर आप पेशेंटली वेट करेंगे। तो अगर पेशेंटली नहीं वेट कर सकते तो आपको लॉस बुक करना है और कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए, आज का वीडियो इतने देर तक ही ठीक है। बाकी वीडियो बनाते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो हमें याद रखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा। मैं आपके कमेंट के इंतज़ार में हूँ। आज की वीडियो इतने तक ही ठीक है। आगे मिलते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सिया। मिलते हैं अगले वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।